नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो लोग सवाल करते हैं कि क्या हमें गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर, अन्य सिद्ध, पीर, फकीर या पितरों की साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज मैं इसके बारे में विशेष रूप से आपको बताऊंगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर दबा दीजिए। आजकल आपने अनेक वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पर अनेक तरह की साधनाओं के बारे में बताया जाता है, तो लोग हमसे पूछने हैं कि क्या यक्षिणी साधना करनी चाहिए या अप्सरा साधना करनी चाहिए या अन्य किसी कुल देवी कुल देवता को रिझाने की साधना या पितरों को रिझाने की साधना। इवन लोग भूत प्रेतों की साधनाएं भी बताने के लिए बात सिखाई जाती है, तंत्रों मंत्रों की साधनाएं बताई जाती हैं। तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या हमें भी ये साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा दावा किया जाता है कि एक ही रात में आपको ये सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी, इस तरह से आपको सफलता मिल जाएगी, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी या अन्य इसी प्रकार के दावे किए जाते हैं। तो लोगों को लालच आ जाता है और जानना चाहते हैं कि क्या सच में ये साधनाएं इतनी आसान हैं और क्या हमें करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में जो रेफरेंस दे रहे हैं, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, यान्ति देवव्रता देवान्पि त्रियान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। फरमा रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा परमेश्वर का पूजन करने वाले मुझ परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब आप बताएं कि आप किसको पूजकर किस जैसे होना चाहते हैं। जितना मैं जानता हूं, मैंने बहुत अच्छे से इस बात को समझा है कि लोग मृत्यु के बाद उनका ध्यान, उनकी गति उसी लोक की तरफ होती है जिस चीज़ की तरफ उन्होंने जीवन भर ध्यान दिया था। अब लोग किस पर ध्यान देते हैं? यहाँ अनेक तरह की आकर्षण कर देने वाली चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लोग किसी किसी को पूजना शुरू कर देते हैं, सिद्धों को, पिशाचों को, पितरों को, ग्रह नक्षत्रों को, पीरों फकीरों को, सिद्ध बाबा, कब्र समाधि आदि को पूजना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि फिल्म स्टारों के भी मंदिर बनने लगे हैं। ऐसे अनेक तांत्रिक हैं जो पिशाच तरह के कर्म करते हैं। और इसी तरह की अन्य साधनाओं के बारे में भी बताया जाता है कि नाग, यक्ष, गंधर्व, भूत, पितर, पिशाच, पितृ, वीर आदि अनेक ऐसी शक्तियां हैं जिनकी साधना के बारे में बताया जाता है। लोगों को लगता है कि ये बड़ा आसान है, ये बड़ा खतरनाक है। एक बार याद रखना इस बात को कि जो जिसकी साधना करेगा मृत्यु के समय वो उसी की ओर अट्रैक्ट होगा। यानी कि जीते जी भी ये आपसे, जब आप इनकी साधना करते हैं तो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह से होता है, एक कि संसार में तो आपको सुख जरूर दिए जाएंगे, लेकिन मृत्यु के बाद पूरा जीवन उनके हवाले हो जाता है। यानी मृत्यु के बाद का पूरा जीवन पूरा उनके हवाले हो जाता है। तो कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है ऐसे लोगों को जो संसार के थोड़े से सुख पाने के चक्कर में इन साधनाओं में पड़ जाते हैं। ऐसी छोटी मोटी साधनाएं करके गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों, नाग या यक्षों किसी प्रकार से इन्हें सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा दुर्गति होती है। तो हमारे शास्त्रों में केवल देवी देवताओं की साधना ही साधना कही गई है। इनकी आप साधना कर सकते हैं या आप अपने निराकार परमात्मा या अपने सद्गुरुदेव भगवान की साधना कर सकते हैं। बाकी सब तरह की ये साधनाएं निषिद्ध कही गई हैं। बाकी सबको आप नमस्कार कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद जरूर दे सकते हैं। ये बहुत आपके ऊपर कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आपको जरूर करना चाहिए। अन्य स्थान देवता, ग्राम देवता, पितरों को भी नमस्कार जरूर करना चाहिए, पर इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल भी इनकी साधना करके आपका ध्यान इन्हीं में अटक जाएगा और इनसे मुक्ति पाना फिर बहुत मुश्किल होता है। ये देवता नहीं है, अतः इनकी पूजा निषिद्ध है, नहीं करनी चाहिए। अगर पूजा ही करनी है तो भगवान शिव, भगवान श्री विष्णु जी या उनके अवतारों की पूजा या देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। त्रिदेवों की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजाओं में से एक है, पर यह भी जानना चाहिए कि जिनकी आप पूजा करोगे आप उन्हीं के लोक को प्राप्त करोगे। अब गुरु पूजा की अगर बात करें, कुछ लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पूजा की बात करते हैं। मैं अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पूजा अर्चना भावपूर्वक करता हूँ और मैंने ये पाया है कि गुरु की पूजा में समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने आप समाहित हो जाता है और गुरु की पूजा निराकार तत्व की पूजा से कनेक्ट करते हैं मेरे गुरुदेव। तो अंत में जो निराकार तत्व की पूजा करता है अर्थात वो परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है, ये परम मुक्ति होती है। बाकी देवी देवताओं की पूजा करने से आप उनके लोक को प्राप्त होते हैं। जैसे 4 तरह की मुक्ति कही गई है,
सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति। इन मुक्तियों में आप अपने जिन आराध्य की आप पूजा करते हैं उन्हीं के लोक में आपको वास मिलता है, अर्थात भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भगवान शिव के लोक में आपको रहने को मिलेगा। पर क्या आप ये चाहते हैं, या आप परब्रह्म परमात्मा निराकार परमात्मा में लीन होना चाहते हैं? अगर परब्रह्म परमात्मा में लीन होना चाहते हैं तो जिसकी बात भगवान बुद्ध करते हैं या भगवान महावीर करते हैं या श्री रामकृष्ण परमहंस जी जिनकी बात करते हैं, मेरे गुरुदेव श्री परमहंस महाराज जी भी उन्हीं की बात करते हैं, उस निराकार परमेश्वर की बात करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी भी उसी निराकार परमेश्वर की बात करते हैं कि अगर साधना ही करनी है, अगर जाप ही करना है तो गुरुदेव के बताए हुए मंत्र के द्वारा अपने गुरु की साधना या उस परमपिता परमात्मा की साधना करनी चाहिए, ताकि अंत में हमारी आत्मा उसी परब्रह्म परमात्मा में लीन हो सके। अन्यथा बहुत भटकन बनी रहती है, जिसकी पूजा करोगे उसी के रूप में आपका अंतिम वास होगा। इसलिए किसी भी और जगह पर अपने मन को लगाकर समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर आपको पता है कि देवी देवताओं की साधना करने से भी आप उनके लोक को ही प्राप्त होंगे, परम मुक्ति घटित नहीं होगी। परम मुक्ति घटित तभी होती है जब आप परब्रह्म परमात्मा निराकार परमात्मा की साधना करते हैं, और वो साधना गुरु के द्वारा ही बताई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको आउट लगे तो आप नीचे पूछ सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।